हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, 31 मार्च से आपके जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आ चुकी हैं। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए है आप देख सकते हैं। देखिए, ये है बीएड, एमएड, एलएलबी, बीए एलएलबी, और ये सारे आप देख सकते हैं किन कोर्सेज़ के लिए है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। आपके सबसे पहले तो जो ये एग्ज़ाम्स हैं ये हो रहे हैं ब्लेंडेड मोड में, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपके हो रहे हैं। आपको कॉलेज जाकर पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि पेपर कॉलेज में जाकर देने पड़ेंगे या फिर घर पर। बच्चों, क्लियरली ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं, ठीक है, ब्लेंडेड मोड में हो रहे हैं। तो अब आपको जो पॉइंट्स है ये सारे मैं बता देती हूँ। पॉइंट 1 में आपको बताया गया है कि आपकी जो भी डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपके कॉलेज वाले भेजेंगे, या तो आपकी ईमेल आईडी पर भेजेंगे या फिर जनरली पिछले साल जो उन्होंने किया था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो उसी में वो क्वेश्चन पेपर अपना भेज देते थे, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ये रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स, आपके जो एडमिट कार्ड है बच्चे, उसके ऊपर ही आपको एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए टाइम की बात क्या है कि आपको पेपर करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीएड के बच्चे ध्यान से सुने ये बात। आपको पेपर सॉल्व करने का टाइम 2.5 घंटे मिला है, ठीक है, 2.5 घंटे, और पेपर डाउनलोड और अपलोड करने के लिए 1.5 घंटा मिला है, ठीक है। तो जिन बच्चों का पेपर का टाइम 2 घंटे से कम है, 2 घंटे से कम, जैसे आपका 35 मार्क्स का पेपर होता है वो 1.5 घंटे का होता है ना, तो वो आपको 1.5 घंटा ही मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए और 1.5 घंटा ही मिलेगा आपको उसको डाउनलोड या अपलोड करने के लिए। तो टोटल आपके पास 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। जो पेपर आपका 70 मार्क्स का है उसके लिए आपको टोटल 4 घंटे मिलेंगे, लेकिन जो पेपर आपका 35 मार्क्स का लिखा हुआ होगा तो उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर डाउनलोड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए और उसको फाइनली अपलोड करने के लिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। देन इन्होंने लिखा है कि कॉलेज वाले आपका एक मॉक एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि आपको कैसे पेपर आएगा, ठीक है, आप अपलोड करेंगे ताकि आपको फाइनली कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपके जो हैं आ जाएंगे। वैसे इसकी नोटिफिकेशन भी मैं अपलोड करूंगी। 25 तारीख को आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे आपके 25 मार्च को दोपहर के बाद। ये नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, मैं इसके बाद आपको वो भी दिखा दूंगी। तो नेक्स्ट इन्होंने आपको बताया है सेशन के बारे में। देखिए, जो आपकी डेट शीट आएगी, आपका सेमेस्टर आएगा, ठीक है, उस पर आपका सेशन दिया होगा। ये चीज़ बीएड वालों के लिए तो ये सुबह का सेशन ही है। हम डेट शीट में देख चुके हैं कि सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम बीएड वालों के लिए है। तो अब देख लिए आपने कौन सी शीट्स यूज़ करनी है और कितनी शीट्स यूज़ करनी है। ये चीज़ सभी बच्चों के लिए है। आपने A4 साइज़ की शीट्स यूज़ करनी है। प्रेफर करें कि शीट्स लाइनिंग वाली हो, क्योंकि प्लेन शीट्स पर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, तो स्कैन करेंगे तब भी अच्छे से रीड नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम आप 16 शीट्स यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। 16 कैसे, एक शीट का एक पेज ही आपने यूज़ करना है, उसकी बैक साइड यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास 16 शीट्स हो जाएंगी, 16 पन्ने आपके पास हो जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कम आपकी कितने भी यूज़ होते हैं वो आप यूज़ कर लें। 16 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर आपकी वैलिड नहीं मानी जाएंगी, आपकी वहाँ पर चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। अब वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको मैं इसकी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नमूना कॉपी, ठीक है, इसकी जो आपने क्या कुछ लिखना है उस पर एग्जैक्ट आपको कॉपी दिखा दूंगी कि फर्स्ट पेज पे क्या कुछ लिखना है वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अब बिल्कुल जब आपका पेपर खत्म हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे अक्सर ये चीज़ मिस कर चुके हैं जिनके पहले ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, तो ध्यान से सुनना। बिल्कुल जब आपका पेपर एंड हो जाए, आपने लास्ट क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद आपने ये चीज़ लिखनी है, ए पेपर मेरा खुदा हाथ लिखत है, और ये लिखने के बाद आपने नीचे अपने करने हैं साइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही आपकी जो आइडेंटिटी है बताती है कि आपके खुद के सिग्नेचर्स हैं वहाँ पर, तो आपने खुद ये पेपर अटेम्प्ट किया है, किसी और से आपने ये नहीं करवाया है, फाइन। अब आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा
आपने ये नहीं देखना कि उसमें कितनी ऑप्शंस हैं, क्या कुछ है, ठीक है, कुछ नहीं आपने देखना, सिर्फ आपने ये देखना है कि क्वेश्चंस कितने हैं। आपको उसका 50% पेपर ही अटेम्प्ट करना है। जैसे आपके अगर 9 क्वेश्चन आते हैं आपने, तो उसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको 7 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उसमें आपने 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, आपने 4 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। 7 का आधा कितना होता है? 3.5, तो आपने 0.5 को करना है इग्नोर, ठीक है, और आपने 3 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट कर देने हैं। फाइन, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर आती है बात कि पीडीएफ आपने कैसे बनानी है। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहला पेज आपका होना चाहिए जो आप स्कैन करेंगे, आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। आपने सबसे पहले पेज अपना एडमिट कार्ड स्कैन करना है। उसके बाद से आपके जो भी आंसर शीट्स हैं वो सारी एक एक करके पेज नंबर वाइज आपको स्कैन करनी है। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि एडोब स्कैन आप यूज़ करें, बहुत अच्छे से उसके स्कैनिंग होती है और आप पीडीएफ अपलोड भी कर सकते हैं। कैसे आपको भेजना है प्रॉपर उसमें बताया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लें वीडियो की, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली उसके बाद देखिए, अगर आप ये चीज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास ही में कोई यूनिवर्सिटी का कॉलेज होगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी जाकर देकर आ सकते हैं। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करना है ये स्पीड पोस्ट, ठीक है, तो आप अपलोड नहीं करेंगे। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी आंसर शीट्स तो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजनी है। ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये एड्रेस है जहाँ पर आपने अपनी आंसर शीट्स को भेजना है। डेली भेजना है, जितने भी आपके पेपर होंगे आपको हर रोज़ इसी एड्रेस पर अपनी आंसर शीट को भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि आप वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें। खैर, आपको यहाँ पर भी अपलोड होता रहेगा, कुछ भी नोटिफिकेशन में चेंजेस आएंगे या न्यू नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं अपलोड करती रहूँगी। वेबसाइट पर भी आप रेगुलर बने रहें। तो इन जो पेपर्स की है ये आपकी रीचेकिंग नहीं होगी, ठीक है। आपने जो एक बार दे दिए, जो आपको मार्क्स मिल गए वो फाइनल होंगे, आप उसकी रीचेकिंग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके यहाँ पर बताए हैं कि आपके थ्योरी के बाद होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स पहले आपके थ्योरी के पेपर जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल्स की भी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसके लिए बाद में देख सकते हैं। तो अब देख लीजिए कि आपके जो फर्स्ट पेज है आंसर शीट का वो कैसा होगा। ये देखिए, बहुत इजीली मार्केट में भी वैसे ऐसी आंसर शीट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको लिखनी है क्लास, जैसे बीएड सेमेस्टर 1 है तो आप यहाँ पर बीएड सेमेस्टर 1 लिख देंगे। रोल नंबर शब्दां विच अखरां विच, ठीक है। इन वर्ड्स, यहाँ पे रोल नंबर आप लिखेंगे इन वर्ड्स, यानी कि जैसे 3700 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 3700 और यहाँ पे लिखेंगे 3700, इस तरह से लिखेंगे। फाइन। फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑप्शन आपके पेपर पर एक सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड जो भी लिखा होता है ऐसे करके पीसी लिखा होता है, या फिर सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड, तो वो आप यहाँ पर ऑप्शन में लिख देंगे। उसके बाद मीडियम, अगर आप पंजाबी मीडियम में अपना पेपर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पंजाबी लैंग्वेज लिख देंगे। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख देंगे। फाइन। फिर आ गई आपकी डेट और वरते गए कुल पन्ने। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो आंसर्स है वो कितनी शीट्स में आए हैं, कितनी शीट्स आपने यूज़ की हैं। सपोज़ आपकी 12 शीट्स में आपका पेपर जो है कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे लिखें 12 और फाइनली यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स, और बाकी की शीट्स पर आपको सिर्फ एक पेज नंबर लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये सारा मैटर जो है आपके आंसर शीट के पहले पेज पर आएगा, बाकी सभी शीट्स पर आपका पेज नंबर आएगा। ये हो गया आपका पेज नंबर 1, उसके बाद आपके पेज नंबर 2, 3 एंड सो ऑन, और मैक्सिमम आप 16 शीट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स इसमें आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।